वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज हम एक नया एनीमे स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैम्पायर इन द गार्डन। इसमें टोटल 5 एपिसोड्स हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक इंसान और एक वैम्पायर एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, पर फिर वो इंसान उस वैम्पायर से दूर हो जाता है और वो उसे जाने से मना करती है और हमें पता चलता है ये सब पुरानी बातें थी जिसे याद करके वो वैम्पायर रोने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक मिलिट्री फोर्स को जो कि एक घर के अंदर जा रही होती है। उन्हीं में एक सोल्जर रहती है मोमो, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है। वो लोग इस घर में वैम्पायर्स को मारने के लिए गए थे। वो लोग अंदर जाते हैं और वैम्पायर्स को ढूंढ ही रहे थे, पर फिर ऊपर से एक वैम्पायर आता है और कहता है तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। इतना कह के वो अपना वैम्पायर वाला रूप ले लेता है और सोल्जर्स पे हमला करने लगता है और वो उनमें से एक सोल्जर को काट भी लेता है। फिर वहाँ और भी सोल्जर्स आते हैं और वो वैम्पायर पे ग्रीन लाइट मारते हैं जिससे उसे तकलीफ हो रही थी और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो लोग उसे गन से मार देते हैं। जिस सोल्जर को वैम्पायर ने काटा था वो कहता है उसे किसी वैम्पायर ने नहीं काटा है और वो ठीक है, पर उनका लीडर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और वो उसे मार देता है। वो अपने सोल्जर से कहता है कि ऊपर और भी वैम्पायर्स होंगे तो जाकर उन्हें खत्म करो। मोमो वैम्पायर ढूंढ ही रही थी और उसे एक वैम्पायर की बच्ची मिलती है। वो काफी डरी हुई थी और उसके पास एक म्यूजिक बॉक्स था जिसे वो मोमो के सामने रख देती है ताकि मोमो उसकी जान बख्श दे। मोमो उसे हिलने से भी मना कर देती है और वो बच्ची म्यूजिक बॉक्स को खोल देती है जिससे उसका म्यूजिक बजने लगता है, पर मोमो उस म्यूजिक बॉक्स को गन मार के गिरा देती है ताकि कोई और ये म्यूजिक ना सुन ले। पर फिर वहाँ एक वैम्पायर आता है और मोमो पे अटैक कर देता है। वो मोमो को काटने ही वाला था, पर मोमो की फ्रेंड मरीना उसे गन से मार देती है। ये सब देख के वो छोटी बच्ची काफी डर गई थी और उसके पास एक इंजेक्शन था जिसे वो अपने गर्दन पे लगा लेती है और वो भी एक खतरनाक वैम्पायर बन जाती है। वो मोमो पे अटैक करती है पर मोमो उससे बच जाती है और उसकी तरफ गन रखती है, पर वो उसे शूट नहीं कर पा रही थी। फिर वहाँ उनके लीडर आते हैं और उस वैम्पायर को मार देते हैं। वो मोमो से कहता है कि तुमने उस वैम्पायर को मारा क्यों नहीं। मोमो कहती है वो बस एक बच्ची थी। लीडर कहता है तुम्हारी वजह से वो पूरे स्क्वाड को खत्म कर सकता था। वो म्यूजिक बॉक्स अभी भी बज रहा था और लीडर उसे लात मार के तोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हमें पहले की स्टोरी बताई जाती है। बहुत सालों पहले एक खतरनाक बीमारी फैली थी जिसकी वजह से ये वैम्पायर्स आए और इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई और इंसान इनका मुकाबला भी नहीं कर पाते थे और इसलिए इंसानों ने एक लाइट ऑफ टावर बनाया जिससे पूरे टाइम वही ग्रीन लाइट निकलती रहती है जिसकी वजह से वैम्पायर उनके पास नहीं जा पाते। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और सारे सोल्जर ट्रक से वापस जा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है मोमो और मिरेना फैक्ट्री में काम कर रहे थे और वो हंसी मजाक भी कर रहे थे। फिर मिरेना उसे वही म्यूजिक बॉक्स देती है और कहती है वो इसे वहाँ से चुरा कर लाई है। वो मोमो से कहती है तुम इसे ठीक कर देना, फिर हम दोनों इसे साथ में सुनेंगे। मिरेना को कुछ काम रहता है और वो वहाँ से चले जाती है। मोमो उस बॉक्स को चलाने की कोशिश करती है पर वो सही से चल नहीं रहा था। फिर वहाँ एक आदमी आता है और मोमो से कहता है कि उसे कमांडर ने बुलाया है। मोमो कमांडर के पास जाती है और मोमो कमांडर की ही बेटी थी। वो मोमो से कहती है कि कल से मोमो ऑफिस में काम करेगी और उसने सुना है कमांडर की बेटी एक वैम्पायर को नहीं मार पाई। मोमो कहती है वो बस एक छोटी बच्ची थी। कमांडर कहती है तो क्या हुआ, वो तुम्हारे पूरे स्क्वाड को खत्म कर सकती थी। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वैम्पायर्स पार्टी कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक वैम्पायर होती है फीने, जो कि वैम्पायर क्वीन होती है और वो अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी। वो उसे डांस करते हुए हवा में ले जाती है और ऊपर से फेंक देती है। नीचे के वैम्पायर्स उसे कैच कर लेते हैं। फीने कहती है कि उसे थोड़ी ठंडी हवा खाना है और वो वहाँ से चले जाती है। फीने अपने घर में होती है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर वहाँ एक और वैम्पायर आता है जिसका नाम एलेग्रो है। वो कहता है हम इंसानों के साथ एक वार कर रहे हैं और हमें उसमें तुम्हारी जरूरत है। फीने कहती है वो लड़ना नहीं चाहती। एलेग्रो कहता है पर लड़ाई इंसानों ने ही शुरू की थी और हम इसे खत्म करेंगे। फीने कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फीने खांसने लगती है और एलेग्रो कहता है तुम अभी भी खून नहीं पी रही। फीने कहती है तुम्हें उससे क्या। एलेग्रो कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम ठीक रहो, तुम पहली जैसी हो जाओ। एलेग्रो वहाँ कुछ खून की बोतल रख के वहाँ से चले जाता है। इधर मोमो ने वो म्यूजिक बॉक्स ठीक कर लिया था और वो कॉल पे मिरेना को भी सुना रही थी, पर फिर वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और वो उसे फट से छुपा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है सोल्जर्स मीटिंग पे होते हैं और उन्होंने हमले के लिए नेक्स्ट लोकेशन ढूंढ ली थी। कमांडर के पास वही इंजेक्शन थी जो वैम्पायर यूज किया करते थे। वो बताती है ये एक ड्रग है जिसे वैम्पायर यूज करते हैं और इससे वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और ये इतना खतरनाक है कि थोड़े टाइम बाद उन लोगों की डेथ हो जाती है। ये एक सुसाइड अटैक की तरह है और अब तक 100 वैम्पायर्स ने इसे यूज कर चुके हैं और ये लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि वैम्पायर्स खुद ही खुद को मार लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है मोमो मिरेना के साथ जा रही होती है और वो लोग काफी सारी बातें करते हैं। मिरेना मोमो से पूछती है तुम्हारा नया काम कैसा है। मोमो कहती है उसका नया काम अच्छा ही है, वो लकी है कि उसे ये जॉब मिली। फिर मोमो से तेजी से ले जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। फिर वो दोनों वहीं बर्फ में लेटकर हंसने लगते हैं। मोमो कहती है उसने म्यूजिक बॉक्स ठीक कर दिया है और वो उसे कल लेकर आएगी जिससे वो दोनों उसे साथ में सुन पाएंगे। एलेग्रो अपनी आर्मी लेकर वार के लिए तैयार खड़ा था और फिर वहाँ फीने आती है। फीने को देख के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब क्वीन भी उनके साथ है। एलेग्रो कहता है तो तुम यहाँ आ ही गई। फीने कहती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस एक जगह ढूंढना चाहती हूँ शांति से मरने के लिए। फिर हमें दिखाया
जाता है मिलिट्री ने जैसा प्लान किया था वैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लोग ग्रीन लाइट्स लेकर अंदर पहुंच जाते हैं वैम्पायर्स को ढूंढने। इधर मोमो फिर से वो म्यूजिक बॉक्स सुन रही थी सोते टाइम, पर इस बार उसकी मॉम को पता चल जाता है और वो उसके लिए इसे डांटती है। वो मोमो को एक थप्पड़ मारती है और कहती है म्यूजिक उनका कल्चर है, हमारा नहीं, और उन्हीं की वजह से हमारी इंसानियत खतरे में आ गई है। और इतना कह के वो म्यूजिक बॉक्स को फेंक देती है जिससे वो टूट जाता है। कमांडर मोमो से कहती है मैंने तुम्हें एक अच्छी जॉब दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर तुम्हें चाहिए क्या? मोमो रोने लगती है और उनसे माफी मांगते रहती है। कमांडर कहती है मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, रोना बंद करो और मेरे पास आओ। वो अपने हाथ खोलती है और मोमो को हक करने के लिए बुलाती है, पर मोमो कमांडर को धक्का देती है और वो म्यूजिक बॉक्स उठा के वहाँ से भाग जाती है। कमांडर कहती है तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम बाहर जाओगी कहाँ, तुम इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगी। पर मोमो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। इधर मिलिट्री फोर्स जिस लोकेशन पर गई हुई थी वहाँ पर एक भी वैम्पायर नहीं था और वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ था। वो टाइम बॉम्ब फट जाता है और मिलिट्री के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कमांडर के पास मैसेज आता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था और वैम्पायर्स ने उन्हें धोखा दिया। कमांडर कहती है वो जल्दी वहाँ पहुँच जाएगी। फिर एलेग्रो अपनी आर्मी लेकर निकल पड़ता है इंसानों को खत्म करने। मोमो मिरेना को सब कुछ बता देती है और मिरेना उसे मना करती है जाने से। मोमो नहीं मानती पर मिरेना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। फिर वो देखती है वैम्पायर्स टावर तक पहुँच चुके हैं और सोल्जर्स उन्हें गन्स और लाइट से रोकने की कोशिश करते हैं। इस बार वैम्पायर पूरी प्लानिंग से आए थे और वो पूरे टावर पे ग्रेनेड फेंकते हैं। एलेग्रो ये सब देख के बहुत खुश हो रहा था पर फीने की हालत ठीक नहीं थी। वैम्पायर जंगलों के अंदर से जाने का डिसाइड करते हैं और कमांडर ये समझ जाती है और वो उसी तरफ लाइट दिखाने के लिए कहती है। इधर मोमो एक नदी के किनारे पहुंचती है और वो वहीं बैठकर म्यूजिक बॉक्स को ठीक करने की कोशिश करती है। वो म्यूजिक बॉक्स ठीक हो जाता है और मोमो उसे वहीं बैठकर सुनने लगती है। फीने की हालत ठीक नहीं थी और वो जंगलों के किनारे आकर रुकती है। वो एक वैम्पायर की आवाज सुनती है जो कह रही थी मेरी मदद करो। 3 सोल्जर्स उसके सामने खड़े थे और उसे मारने ही वाले थे, पर फिर वहाँ फीने आ जाती है और वो फीने पे भी अटैक करने लगते हैं। फीने को भी 1-2 बुलेट लग जाती है पर वो सारे सोल्जर्स को डाउन कर देती है। पर फिर वो देखती है उन्होंने वैम्पायर को पहले ही मार दिया है। एक सोल्जर के पास ग्रेनेड था और वो ग्रेनेड फेंकता है और कहता है मैं तो मर ही रहा हूँ पर तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा। पर फीने उस ग्रेनेड को उठाती है और दूर फेंक देती है। वो ग्रेनेड ज्यादा दूर नहीं जाता जिसकी वजह से फीने भी जख्मी हो गई थी। फिर हमें फीने की मेमोरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो कह रही थी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मत करो ऐसा, प्लीज इस गाने को बंद कर दो। फीने उठती है और उसके पास वही इंजेक्शन था। वो सोचती है कि वो इस इंजेक्शन को लगा ले, पर फिर उसे वही म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है जो मोमो बजा रही थी। मोमो उस म्यूजिक के साथ गाना भी गा रही थी जिसे सुनते सुनते फीने उसके पास पहुंच जाती है। वो मोमो को छुपकर देख रही थी। मोमो कहती है मुझसे अब और नहीं होगा, मैं इस दुनिया से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ मैं अकेले रहूँ, जहाँ ये सब लड़ाई झगड़ा ना हो। मोमो को एहसास होता है कोई उसके पीछे है और वो मुड़कर देखती है। पीछे फीने खड़ी थी। मोमो उससे कहती है मेरे पास मत आना, दूर रहो। फीने उससे कहती है तुम कौन हो, तुम्हें वो गाना कैसे पता? मोमो कहती है वो किसी वैम्पायर से बात नहीं करना चाहती। फीने कहती है बस एक बार फिर से वो गाना गा दो, मैं उसे एक लास्ट बार सुनना चाहती हूँ। पर इतने में मिरेना की आवाज आती है और वो मोमो से कहती है हट जाओ वहाँ से। मोमो हट जाती है और मिरेना फीने को शूट कर देती है। वहाँ वैम्पायर और मिलिट्री दोनों आर्मियां जाती है और दोनों फाइट करने लगते हैं। मोमो रिवर पार करके उस साइड जाने लगती है। वहाँ कोई जिंदा नहीं था और मोमो मिरेना को ढूंढ रही थी। उनके सामने एक वैम्पायर था जो खुद को इंजेक्शन लगा लेता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है। मिरेना उसे शूट करने लगती है। फीने को पता था कि वो नहीं बच पाएगी और वो मिरेना को उठाकर ले जाने लगती है, पर फिर भी उस वैम्पायर के हाथ से मिरेना को लग जाती है और वो काफी जख्मी हालत में थी। मोमो मिरेना के पास जाती है और मिरेना उससे कहती है मुझे माफ कर देना मोमो, अब मैं वो म्यूजिक बॉक्स दोबारा कभी नहीं सुन पाऊंगी। मोमो कहती है ऐसा मत कहो और इतने में मिरेना की मौत हो जाती है। वहाँ और भी मिलिट्री आती है जो उस वैम्पायर से फाइट कर रहे थे, पर वो लोग भी हार जाते हैं। फिर मोमो गन उठाती है और उस वैम्पायर पे फायर करने लगती है। उसके पास फीने आती है और कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम नहीं बच पाओगी। वो वैम्पायर मोमो की तरफ ही आ रहा था पर फीने उसे उठाकर ले जा लेती है, पर वैम्पायर भी उनका पीछा करता है। मोमो और फीने एक जगह पर रुकते हैं। फीने मोमो को अपना हाथ देती है और कहती है मेरे साथ चलो। मोमो कहती है मैं एक वैम्पायर की बात क्यों सुनूं? फीने कहती है अगर तुम यहाँ रुकोगी तो वो मॉन्स्टर तुम्हें थोड़ी ही देर में खा जाएगा। वो मॉन्स्टर मोमो को खाने आ ही रहा था, पर इतने में मिलिट्री के लोग उस पर ग्रीन लाइट मार देते हैं और वो मर जाता है। फिर वो लोग मोमो और फीने को भी देखते हैं। सोल्जर कमांडर से कहते हैं वहाँ आपकी बेटी भी है, अगर हम फायर करेंगे तो उसे चोट भी लग सकती है। कमांडर कहती है उसके लिए मिशन ज्यादा जरूरी है, तो अगर वो वैम्पायर हिले तो उसे शूट कर देना। फीने मोमो से कहती है मैंने तुम्हें जंगलों में कहते सुना था, तुम यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम यहाँ से भागना चाहती हो। अगर सच में तुम ऐसा चाहती हो तो मेरे साथ चलो।
मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर लेकर जाऊंगी। मोमो अपनी मॉम की बातों से ऑलरेडी बहुत दुखी थी और वो कुछ नहीं कह रही थी, इसलिए फीने वहाँ से जाने लगती है, पर मोमो उसे रोक लेती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और इतने में टावर का पावर कट हो जाता है, जिससे वहाँ की पूरी लाइट्स बंद हो जाती है। और ये आइडिया भी एलेग्रो का ही था। फिर सारे वैम्पायर दोबारा से टावर पर अटैक करते हैं। इधर फीने मोमो को लेकर वहाँ से निकल रही थी और एक मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था और मिलिट्री वाले भी उन पर फायर किए जा रहे थे, पर वो लोग जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं, पर वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। पर फिर एक सोल्जर उस मॉन्स्टर पे मिसाइल से अटैक करता है और वो मर जाता है। इतनी देर में टावर की पावर भी वापस आ जाती है और पूरी वैम्पायर आर्मी वापस चले जाती है। फीने मोमो से पूछती है क्या तुम ठीक हो, मुझसे कुछ बात करो, पर मोमो कुछ नहीं कह रही थी और वो बस रोए जा रही थी। सीन चेंज होता है, कमांडर अपने छोटे भाई से बात कर रही होती है और वो उसे मोमो को वापस ढूंढ के लाने के लिए कहती है। और ये वही आदमी था जिसने उस मॉन्स्टर को मारा था, जो मोमो और फीने के पीछे पड़ा हुआ था। वो लोग डेप्यूटी कमांडर के बारे में बात कर रहे होते हैं। कमांडर बताती है वो मोमो का इस्तेमाल करके कमांडर की जगह हासिल करना चाहता है। कमांडर का भाई उसे कहता है कि तुम्हें पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। इस बात से कमांडर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने भाई पे चिल्लाने लगती है और उसका नाम कुबो नाबाराशी होता है। कुबो डेप्यूटी कमांडर के लोगों से कुछ बात करता है और वो कहते हैं कि ये खुद को समझता क्या है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। इधर फीने मोमो को अपने घर लाती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। मोमो मना कर देती है और कहती है पहले तुम मुझे खिलाओगी और फिर उसके बाद मुझे ही खा जाओगी। फीने कहती है तुम्हें गाना गाना पसंद है ना। मोमो कहती है मुझे सिंगिंग से नफरत है। फीने कहती है तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर फीने पियानो बजाने लगती है और वो वही गाना बजा रही थी जो उस दिन मोमो गा रही थी। फीने मोमो को साथ में गाने के लिए कहती है, पर मोमो नहीं गाती। फीने उठती है और मोमो को डांस कराने लगती है, पर मोमो उसे बहुत जोर से धक्का दे देती है और फीने गिर जाती है। मोमो कहती है मुझे लगा था तुम अच्छी होगी, पर तुम भी बाकी वैम्पायर्स की तरह ही हो। फीने कहती है पर तुम ही मेरे साथ आना चाहती थी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया पर तुम्हें ये चाहिए ही नहीं। फिर मोमो मिरेना को याद करके रोने लगती है। फीने उसे उसका म्यूजिक बॉक्स देती है और कहती है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मोमो अपने रूम में होती है और वो उसी म्यूजिक बॉक्स को सुन रही थी। उस म्यूजिक बॉक्स में एक फोटो लगी हुई थी, जिसमें एक जगह थी जहाँ इंसान और वैम्पायर साथ में रहते थे और साथ में ही म्यूजिक बनाते थे। उस जगह को पैराडाइज कहा जाता है। इधर एलेग्रो एल्डर्स के सामने होता है और वो उससे कहते हैं ये तुम्हारा लास्ट चांस है क्वीन को वापस लाने का, क्योंकि हमें अपनी ब्लड लाइन बढ़ानी है और ये क्वीन का काम है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करे हमारे लिए। एलेग्रो प्रॉमिस करता है कि वो इस बार क्वीन को वापस ले आएगा। मोमो सोई हुई थी और वो अपनी मॉम का सपना देख रही थी, पर फिर उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और वो लालटेन जलाकर नीचे जाती है। वो दीवार में एक पेंटिंग को देखती है और ये वही पेंटिंग थी जो उस म्यूजिक बॉक्स में भी थी। और फिर वो पूरे मेंशन में घूमने लगती है, पर फिर उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और बहुत सारे वैम्पायर्स उस पर अटैक कर रहे थे, जिनसे वो बचते हुए भाग रही थी। और फिर वो पानी में गिर जाती है और उसे मिरेना के लास्ट वर्ड्स सुनाई देते हैं, पर असल में वो बाथटब में थी और वो वहाँ से बाहर निकलती है। फिर वहाँ फीने आती है और कहती है मैंने ऐसे इंसान कभी नहीं देखी जो चलते चलते उल्टी कर देता है। उसे साफ करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई थी। फिर फीने फोनोग्राफ पे एक रिकॉर्ड बजाती है और कहती है मैं चाहती थी कि तुम ये रिकॉर्ड सुनो। फीने मोमो को बताती है कि इसे एक इंसान ने गाया है, पर मोमो को इस बात पे यकीन नहीं होता। फीने बताती है इस रिकॉर्ड के सिंगर अपने दर्द को कम करने के लिए गाती थी और वो मोमो से पूछती है तुम किस लिए गा रही थी। मोमो कुछ नहीं कहती और फीने उसे उस गाने के लिरिक्स देती है। फीने वहाँ से जाने लगती है और मोमो उससे माफी मांगती है उल्टी करने के लिए। फीने कहती है कोई बात नहीं और वो वहाँ से चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, मिलिट्री के लोगों को एक घर में वैम्पायर्स मिलते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा भूखे और कमजोर थे। कुबो अपने टीममेट से उनके लिए खून मंगवाता है और उन्हें खून पिलवाता है। डेप्यूटी कमांडर का एक आदमी कहता है तुम उन्हें मारने की बजाय खून क्यों पिला रहे हो। कुबो कहता है इस पूरे एरिया में यही एक इकलौता घर है और वो इन वैम्पायर्स को खून इसलिए पिला रहा है ताकि वो इनका भरोसा जीत सके और वो लोग इंसानों को दुश्मनों की नहीं दोस्त की नजरों से देखें। सीन वापस से मोमो पे आता है और वो फीने के दिए हुए कपड़े पहनती है। फीने अपने पेड़ पौधों की देखरेख कर रही थी और वो मोमो को देखकर उसकी तारीफ करती है। मोमो उससे पूछती है क्या तुम्हारा सनलाइट में बाहर आना सेफ है। फीने इस चीज से मना करती है। मोमो फीने का गार्डन देख रही थी, पर फिर फीने लड़खड़ा जाती है और वो गिर जाती है। मोमो उससे पूछती है क्या हुआ। फीने कहती है वो सनलाइट में बहुत ज्यादा देर से है इसलिए ऐसा हुआ। मोमो पूछती है क्या इस मेंशन में और भी वैम्पायर्स रहते हैं। फीने कहती है यहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। मोमो उससे इस चीज का रीजन पूछती है। फीने बताती है उसे अकेले रहना बहुत पसंद है क्योंकि उसे कोई हर्ट करने वाला नहीं होता। फिर मोमो कहती है तुमने मिरियाना को बचाने की कोशिश की, उसके लिए थैंक यू। फीने कहती है मुझे माफ करना, पर फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाई। फिर मोमो कहती है वो मिरेना के लिए गाना गाना चाहती है। फीने पियानो बजा रही थी और मोमो गाना गा रही थी। इधर कुबो की भी तलाश जारी थी। उसके साइड वाला बंदा कहता है हम मोमो को जल्दी ढूंढ लेंगे। कुबो कहता है ये भी हो सकता है वो अब तक मारी जा चुकी हो और वो लोग फीने के मेंशन की तरफ ही जा रहे थे। कुबो डेप्यूटी कमांडर के आदमी से कहता है जब तक मैं न कहूँ तब
तब तक शूट मत करना। पर वो बंदा कुबो की बात नहीं मानता और कहता है ये अपने आप को समझता क्या है। इधर एलेग्रो भी अपनी आर्मी के साथ फीने को लेने जा रहा था। मोमो गाना गाते गाते इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है, पर फिर खिड़की से एक तीर आता है और सीधा फिन के गले में लगता है और वो नीचे गिर जाती है। मोमो उसके पास जाती है, इससे पहले ही वहाँ मिलिट्री के बंदे आ जाते हैं और मोमो को पकड़ लेते हैं। कुबो मोमो से कहता है तुम्हारे अंकल आ गए हैं, चलो अब घर चलते हैं। मोमो उसे नहीं पहचानती और कहती है तुम हो कौन। वो कहता है कहीं तुम्हें वैम्पायर ने काटा तो नहीं है। मोमो कहती है वो मुझे कभी नहीं काटेगी। अंकल कहते हैं वो बस तुम्हें बेवकूफ बना रही थी, जब वो तुमसे बोर हो जाती तब वो तुम्हारा सारा खून चूस लेती और तुम्हें मार देती। फिर वहाँ खिड़की से 2 वैम्पायर आते हैं और मिलिट्री के लोग उन पर ग्रीन लाइट चलाते हैं जिससे वो लोग जलने लगे थे। फिर कुबो वहाँ जाता है और उन्हें अपनी कटाना से मार देता है। मोमो उस रूम का गेट लॉक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। फीने उठती है और वो कुबो से लड़ाई करती है। इधर मोमो को एलेग्रो मिलता है और वो उससे पूछता है फीने कहाँ है, पर मोमो कुछ नहीं कहती और वो उसे मारने ही वाला था, पर कुबो के आदमी आकर उसे बचा लेते हैं। फीने कुबो से कहती है तुमने सुना नहीं, वो तुम्हारे साथ घर नहीं जाना चाहती। कुबो कहता है तुम्हें उससे भी प्यार हो गया क्या। फीने कहती है मुझे बस उसके लिए बुरा लगता है कि उसके पास ऐसी माँ है। मोमो भाग रही थी और उसके सामने एक वैम्पायर आ जाता है। वो दूसरी तरफ भागने लगती है पर उस साइड मिलिट्री के बंदे थे। फिर मोमो वहाँ से कूद जाती है और झूमर में लटक जाती है। उसे उसके अंकल भी बुलाते हैं पर वो नहीं सुनती। फीने के पास एलेग्रो आता है और कहता है घर चलो, एल्डर्स तुम्हें बुला रहे हैं। फीने कहती है उन्हें कह देना मैं मर गई हूँ। मोमो झूमर में लटकी हुई थी और वैम्पायर्स उस पर हमला किए जा रहे थे। एक मिलिट्री का बंदा उनकी तरफ मिसाइल छोड़ता है और झूमर टूट जाता है और मोमो गिरने लगी थी, पर फीने जाकर उसे बचा लेती है। फिर फीने उसे अपनी कार के पास लाती है और कहती है यहाँ से भाग जाओ, और खुद जाकर कुबो से लड़ने लगती है। मोमो कार लाती है और अपने अंकल को उड़ा देती है और फीने से कहती है चलो चलते हैं यहाँ से। वो लोग भाग रहे होते हैं और अंकल भी उनकी कार में लटक गए थे। सामने मिलिट्री के बंदों ने रास्ता रोक के रखा था और पीछे भी मिलिट्री के बंदों ने शूट करने के लिए तैयार बैठे थे। फीने मोमो से कहती है कि तुम राइट टर्न ले लो, वहाँ नीचे से एक रास्ता है। वो बंदा शूट कर ही देता है और मोमो टर्न ले लेती है जिससे उन्हें कुछ नहीं होता। कुबो हवा में ही उड़ जाता है और ये लोग नीचे वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं। फीने बताती है वो घर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो लोग उसकी फ्रीडम छीनना चाहते हैं। मोमो कहती है तुम मेरी ही तरह हो, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फीने और मोमो एक पहाड़ के ऊपर खड़े थे। मोमो कहती है मेरी वजह से तुम्हारा मेंशन तबाह हो गया। फीने कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मोमो उसी फोटो को देखकर कहती है पैराडाइज, जहाँ इंसान और वैम्पायर साथ में मिलजुल कर रहते हैं। फीने कहती है ऐसी कोई जगह ही नहीं होती। मोमो कहती है तो फिर तुमने इस पिक्चर को इतना संभाल के क्यों रखा था, अगर हम चाहें तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं। मोमो की ये बातें सुनकर फीने को उसी इंसान की याद आ जाती है जो उसे छोड़कर गया था। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई जगह ढूंढनी चाहिए रहने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और एक नई जगह ढूंढने निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है। फीने और मोमो एक स्टोर से काफी सारा सामान खरीदते हैं जैसे कि कपड़े और कुछ खाने पीने के लिए। मोमो पूछती है तुम बिना खून पिए ठीक हो। फीने कहती है हाँ, जब तक मेरे पास ये है। फीने सॉन्ग बजाने के लिए कैसेट निकालती है पर रेडियो में कमांडर की न्यूज चल रही थी कि कमांडर ने अपनी बेटी के लिए लीगल अथॉरिटीज को गाली दी है, पर फीने उसे बंद कर देती है और कैसेट चला देती है। वो लोग गाना गाते हुए निकल जाते हैं अपने सफर की ओर। वो लोग कई जगहों पर रुकते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। वो लोग बहुत एडवेंचर करते हैं और बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। वो लोग एक जगह पर रुककर खाना खा रहे होते हैं, पर फिर फीने की आंखें अचानक से लाल होने लगती हैं। इधर कमांडर मीटिंग में होती है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने खुद ही अपने आप को वैम्पायर के हवाले कर दिया, उसने खुद ही वैम्पायर कल्चर अपना लिया। सीन वापस से फीने पर आता है। वो लोग ऐसे ही चलते चलते एक दूसरी टेरिटरी में पहुंचते हैं। वो इलाका पूरा वैम्पायर्स का था। एक आदमी फीने के पास आता है और वो मोमो के बारे में पूछ रहा था। फीने कह देती है वो बस उसका खाना है। वो लोग उनसे फीस लेते हैं और उन्हें जाने देते हैं। ये लोग जिस टेरिटरी में आए थे वहाँ इंसान और वैम्पायर दोनों ही रहा करते थे। आइलैंड के राइट साइड में इंसान रहते थे और लेफ्ट साइड में वैम्पायर्स। इंसान वैम्पायर्स को अपना खून देते थे और वैम्पायर्स इंसान को पैसे। मोमो उससे पूछते है कि वो लोग रहेंगे कहाँ। फीने बताती है उसने एक होटल बुक किया हुआ है। वो लोग उस होटल में जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट मोमो को देखकर कहता है यहाँ पर कोई भी इंसान अलाउड नहीं है, और वैसे भी अभी हमारे पास खून का ज्यादा सप्लाई नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ लड़ाई हो सकती है। फीने उसके सामने 4 बॉटल खून रखती है और वो शांत हो जाता है। फिर वो लोग अपने रूम पे जाते हैं। फीने पियानो खोलती है और कहती है हम वैम्पायर्स के लिए म्यूजिक से दूर रहना बहुत मुश्किल है, क्या तुम्हें पियानो बजाना है। फीने मोमो को पियानो बजाना सिखाती है और वो दोनों साथ में ही बजा रहे थे। कुबो अकेला खड़ा था और उसके पास एक आदमी आकर उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है मोमो उस वैम्पायर के साथ क्यों भाग गई। कुबो कहता है क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान और वैम्पायर खुशी खुशी साथ में रहते हैं, जिसे पैराडाइज कहते हैं, पर ऐसा असल में कुछ होता नहीं है। इधर फीने और मोमो अपना गाना खत्म करते हैं और वो दोनों बहुत खुश थे। वो लोग डांस करते हैं, हंसते हैं, और फीने मोमो के ऊपर आ जाती है। उसे मोमो की गर्दन देखकर उसे काटने का मन करता है, पर फिर वो
रुक जाती है। मोमो सोई हुई थी और फीने अकेले बैठी थी। फीने को अपनी पास्ट की बातें याद आती हैं और वो एक ग्लास तोड़ देती है, जिससे मोमो उठ जाती है और वो फीने के पास जाने लगती है, पर फीने उसे अपने पास आने से मना करती है। मोमो फिर भी उसके पास जाती है और फीने उसके गर्दन में काटने की कोशिश करती है, पर फिर वो खुद को रोक लेती है। मोमो समझ जाती है कि फीने को ब्लड चाहिए और वो उसके बैग में ढूंढने लगती है, पर उसे नहीं मिलता। फिर मोमो को एक चाकू मिलती है, जिससे वो अपना हाथ काटती है और फीने को अपना खून पिला देती है। फीने उसे ये सब करने से मना करती है और कहती है, तुम इंसानों के पास वापस चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। फीने फिर से वैम्पायर बनने लगती है और वो मोमो पे हमला करती है। फिर वो मोमो को रूम के बाहर फेंक देती है और दरवाजा लॉक कर देती है। मोमो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर फीने कहती है कि वो उसे और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। मोमो फीने के लिए खून लेने जाती है, पर वो देखती है जो खून फीने ने रिसेप्शनिस्ट को दिया था वो भी पूरा खत्म हो गया था। मोमो होटल से बाहर निकलती है और देखती है सारे वैम्पायर जख्मी हालत में हैं, क्योंकि मिलिट्री वालों ने उन पर हमला किया था। उन्हें खून चाहिए था, पर उनके पास पैसे नहीं थे। मोमो के पास आसपास के वैम्पायर आते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं, पर मोमो खुद को बचा के वहाँ से भाग जाती है। एलेग्रो भी फीने को ढूंढने इसी शहर की तरफ आ रहा था। मोमो मिलिट्री वालों के पास जाती है और कहती है उसकी फ्रेंड खतरे में है, उसे खून की जरूरत है, पर वो लोग उसे खून देने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं अगर तुम नहीं गई तो हम तुम्हें मार देंगे। मोमो उसी टावर में पीछे के रास्ते से घुसती है। वो छुपते छुपाते अंदर जाती है और उसे खून की बोतलें मिल भी जाती हैं, पर जैसे ही वो बोतल चुराती है वहाँ का अलार्म बज जाता है और वहाँ के लोग मोमो के पीछे लगे हुए थे। मोमो जैसे तैसे करके छत में जाती है, पर फिर एक सोल्जर उसकी तरफ ग्रेनेड फेंक देता है और मोमो उससे बच जाती है। इधर दूसरे वैम्पायर होटल के रिसेप्शनिस्ट को खून के लिए परेशान कर रहे थे। वो बताता है अंदर कोई इंसान नहीं है, पर वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। मोमो उस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कूदती है और ऐसे ही करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ एलेग्रो आता है और वो मोमो का चुराया हुआ खून भी रख लेता है। वो मोमो से पूछता है फीने कहाँ है, पर मोमो उसे नहीं बताती। एलेग्रो मोमो से कहता है तुम पहली इंसान नहीं हो जो फीने के क्लोज आना चाहती हो। एक इंसान था जो फीने के काफी क्लोज था, पर उसने सिर्फ फीने का इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़कर चला गया। तुम्हें पता भी नहीं है फीने को कितना वक्त लगा था मूव ऑन करने में। एलेग्रो फीने के गले में कटाना से वार करता है और उससे बार बार पूछता है फीने कहाँ है। मोमो कहती है उसने फीने से प्रॉमिस किया है कि फीने उसे पियानो बजाना सिखाएगी, बदले में मोमो किसी को भी फीने के बारे में नहीं बताएगी। मोमो एलेग्रो से अपना बैग छीनती है और उस बिल्डिंग से कूद जाती है। वैम्पायर पूरे होटल में खून ढूंढते हैं, पर उन्हें नहीं मिलता। रिसेप्शनिस्ट बताता है फीने के पास ब्लड है और वो लोग फीने के रूम में जाने लगते हैं। वहाँ धोखे से आग लग जाती है और वो लोग देखते हैं फीने के रूम में कोई खून नहीं है और इसलिए वो वैम्पायर उस म्यूजिक बॉक्स को आग में फेंक देते हैं। मोमो अपना बैग उठाकर फीने की तरफ जाने लगती है। फीने तड़प रही थी और उसे वहाँ आर्या दिखती है, वही इंसान जिसे वो पहले बहुत पसंद किया करती थी। वो उससे कहती है चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। फीने कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया आर्या, पर असल में वो आर्या नहीं मोमो थी। मोमो उसे उस होटल से बाहर ले जाती है, पर फिर वहाँ रिसेप्शनिस्ट आता है और मोमो से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा होटल जल गया। वो पहले मोमो को काटने की कोशिश करता है, पर रुक जाता है और रोने लगता है। मोमो फीने को लेकर वहाँ से भागती है और वो सोच रही थी इस दुनिया में पैराडाइज जैसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ इंसान और वैम्पायर खुशी खुशी रहे। सीन चेंज होता है। फीने और मोमो एक रूम में थे। फीने सोकर उठती है और मोमो उससे कहती है हम ऐसे हार नहीं मान सकते, अगर तुम्हें हार मानना ही था तो मुझे अपने साथ क्यों लाई। मोमो रोने लगती है और फीने से कहती है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम खुशी खुशी रह सके। फीने मोमो को हक कर लेती है और उसे सॉरी कहती है। सीन चेंज होता है। फीने और मोमो एक बोट से कहीं जा रहे थे। वो लोग रास्ते में रुककर आराम करते हैं और अगले दिन फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। वो लोग बिना किसी चीज की परवाह किए बस चलते ही जा रहे थे, जैसे उन्हें यकीन था कि पैराडाइज सच में होता है। फीने की हालत ठीक नहीं थी और वो सोई हुई थी और मोमो बोट को घसीटते हुए ले जा रही थी, पर फिर मोमो भी चलते चलते गिर जाती है। सीन चेंज होता है। मोमो सोकर उठती है और उसके पास एक वैम्पायर बैठी हुई थी। वो मोमो से कहती है तो तुम उठ गई। मोमो पूछती है मैं कहाँ हूँ। वो वैम्पायर कहती है जहाँ तुम हमेशा से जाना चाहती थी, वेलकम टू पैराडाइज। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आगे के 2 एपिसोड हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।